अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। रमज़ान का महीना बरकतों, रहमतों और मग़फ़िरत का महीना है और अब हम रमज़ान के आखिरी अशरे मतलब कि 10 दिनों में पहुंच चुके हैं। ये वो दिन है जिनका इंतज़ार हर मुसलमान पूरे साल करता है, क्योंकि इन्हीं रातों में छुपी होती है एक ऐसी मुबारक रात जिसे लैलतुल क़द्र कहा जाता है। और आज की रात रमज़ान की 25वीं रात है। यह उन ताक रातों में से एक है जिसमें लैलतुल क़द्र होने की बहुत ज़्यादा उम्मीद होती है। दोस्तों, कुरान में अल्लाह फरमाता है, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ी शहर, यानी लैलतुल क़द्र की रात 1000 महीनों से भी बेहतर है। सोचिए, अगर कोई इंसान इस रात में सच्चे दिल से इबादत करे तो उसे 83 साल से ज़्यादा इबादत का सवाब मिल सकता है। लैलतुल क़द्र क्यों खास है, आइए हम जानते हैं। यह वो रात है जब कुरान पहली बार आसमान से नाजिल हुआ। इस रात आसमान से हज़ारों फरिश्ते ज़मीन पर उतरते हैं और अल्लाह अपने बंदों की दुआएं कबूल करता है। इसलिए इस रात को रहमत और बरकत की रात कहा जाता है। एक दिल छू लेने वाली कहानी, आइए सुनते हैं फ्रेंड्स। एक छोटे से शहर में एक गरीब लेकिन बहुत नेक परिवार रहता था। घर में अम्मी, अब्बू और उनका बेटा हमज़ा रहते थे। रमज़ान के आखिरी दिन चल रहे थे। उस रात घर में सब लोग इबादत की तैयारी कर रहे थे। हमज़ा ने अपनी अम्मी से पूछा, अम्मी, आप लोग इतनी रात तक क्यों जागते हैं? अम्मी ने प्यार से कहा, बेटा, आज रमज़ान की 25वीं रात है और हो सकता है यही लैलतुल क़द्र की रात हो। हमज़ा ने हैरानी से पूछा, क्या इस रात में सच में अल्लाह हमारी दुआ सुनता है? अम्मी मुस्कुराई और बोली, बेटा, अल्लाह हर वक्त दुआ सुनता है, लेकिन लैलतुल क़द्र की रात उसकी रहमत सबसे ज़्यादा होती है। हमज़ा की सोच। यह सुनकर हमज़ा थोड़ा सोचने लगा। उसने कहा, अम्मी, अगर इस रात में दुआ कबूल होती है तो क्या मैं भी अल्लाह से कुछ मांग सकता हूँ? अम्मी ने कहा, बिल्कुल बेटा, अल्लाह अपने हर बंदे की दुआ सुनता है। हमज़ा ने उस रात फैसला किया कि वो भी अपने अब्बू के साथ जागेगा। इबादत का माहौल रात का सन्नाटा था। बाहर हल्की ठंडी हवा चल रही थी। मस्जिद से कुरान की तिलावत की आवाज़ आ रही थी। घर में हमज़ा के अब्बू नमाज पढ़ रहे थे। अम्मी तस्बीह पढ़ रही थी और हमज़ा भी उनके साथ बैठ गया। फ्रेंड्स, लैलतुल क़द्र में क्या पढ़ें? इस मुबारक रात में सबसे अफजल दुआ यह है, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ूफ़ुन तहिब्बुल अफ़्फ़ु अन्नी। मतलब इसका, ऐ अल्लाह, तू माफ़ करने वाला है और माफ़ी को पसंद करता है, तो मुझे भी माफ़ कर दे। हमज़ा की दुआ। नमाज के बाद हमज़ा ने अपने छोटे छोटे हाथ उठाए। उसने आसमान की तरफ देखा और दुआ की, या अल्लाह, मेरे अम्मी अब्बू को हमेशा खुश रखना और सभी गरीब लोगों की मदद करना और हमें हमेशा सही रास्ते पर चलने की तौफीक देना। उसकी यह मासूम दुआ सुनकर उसकी अम्मी के आंखों में आंसू आ गए। इस रात क्या करना चाहिए दोस्तों, आइए सुनते हैं। अगर आप लैलतुल क़द्र की बरकत पाना चाहते हैं तो इस रात ज़रूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा नमाज पढ़ें, कुरान की तिलावत करें, दरूद शरीफ पढ़ें, तौबा और इस्तग़फ़ार करें, तरावी की और इशा की नमाज ज़रूर पढ़ें, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ें। तहज्जुद की नमाज के बाद दुआ मांगें। अपने लिए और अपने परिवार के लिए दुआ करें, क्योंकि हो सकता है यह रात हमारी ज़िंदगी की सबसे कीमती रात हो। दोस्तों, एक ज़रूरी बात, हम रमज़ान में बहुत इबादत करते हैं,
लेकिन कई बार रमज़ान ख़त्म होते ही हम वो पुरानी ज़िंदगी में लौट जाते हैं। लैलतुल क़द्र हमें यह सिखाती है कि अल्लाह से रिश्ता सिर्फ रमज़ान तक नहीं होना चाहिए, बल्कि पूरी ज़िंदगी होना चाहिए। फ्रेंड्स, आखिरी पैगाम, रमज़ान के ये आखिरी दिन बहुत कीमती हैं। हो सकता है हमें अगला रमज़ान ना मिले या फिर इस रमज़ान में रात जगने पर हमारी ज़िंदगी बदल जाए। इसलिए इन रातों को सो कर नहीं बल्कि इबादत करके गुजारें। हो सकता है आज की रात ही लैलतुल क़द्र की रात हो। अकाई स्टडी की तरफ से आप सभी को लैलतुल क़द्र की 25वीं रात बहुत 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 मुबारक हो। दुआओं में अकाई स्टडी को ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हम सब की दुआ कबूल फरमाए, हमारे रोज़े कबूल फरमाए, हमारे नमाज, हमारे कुरान की तिलावत हम सब के कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और हमें लैलतुल क़द्र की बरकत नसीब करें। आमीन। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। और इस वीडियो में हमने आपको जो जो बताया है उस पर ज़रूर आप ज़रूर कीजिए। लैलतुल क़द्र को क्या क्या पढ़ना चाहिए ये आप ज़रूर पढ़िए। और हो सके तो अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि आपके शेयर करने से अगर वो पढ़ ले तो उससे अच्छा आपका क्या ही होगा, वो आपके लिए दुआ ही मिलेगा। तो फ्रेंड्स, बाकी अब रमज़ान के कुछ ही दिन रह गए हैं, कल 24 रोज़ा हो जाएगा, बाकी 6 दिन और रह गए हैं। तो 6 दिन में हम ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा नमाज़ पढ़ लें, अपनी रोज़ा को ईमानदारी से रखें, गरीबों में फ़ितरा दें, ज़कात दें, सदका करें, गरीबों की मदद करें फ्रेंड्स। और उम्मीद है आप सभी का रमज़ान अच्छा चल रहा होगा। अब रमज़ान के हम लोग आखिरी हिस्से में पहुंच चुके हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इमोशन वाला है मोमेंट्स है, क्योंकि तो फ्रेंड्स जो रोज़े रखते हैं, जो रमज़ान को मतलब पूरी तरह सेलिब्रेट करते हैं, मन पूरी तरह रोज़े रखते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, उनके लिए रमज़ान का जाना बहुत मुश्किल होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।